माँ काली की जीभ साधारण नहीं किंतु उनका एक अचूक अस्त्र है। कैसे? आइए जानते हैं। आपने जितने भी भगवती के स्वरूप देखे हैं उनमें से सबसे अलग और सबसे भयावह स्वरूप भगवती काली का बताया जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो हर एक स्वरूप में भगवती कई अस्त्र शस्त्रों को धारण करती है और सभी अस्त्र शस्त्र उनकी विभूतियों से सिद्ध एवं विख्यात है। अब आते हैं अपने विषय पर कि आखिर भगवती काली की जीभ साधारण क्यों नहीं है और क्या है उस स्वरूप की महिमा जिसमें भगवती काली अपनी जीभ को बाहर निकालकर प्रदर्शित करती है। भगवती काली का अपनी जीभ का प्रयोग भिन्न भिन्न युद्ध में अस्त्र रूप में करना। तो चलिए पहला प्रमाण हम आपको देवी महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती से देते हैं। युद्ध भूमि में शुंभ निशुंभ वध के पश्चात एक महादैत्य का आगमन हुआ जिसका नाम रक्त बीज था। उसको भगवान शिव से वरदान था कि यदि मेरे शरीर की एक बूंद भी भूमि पर गिरे तो उसका परिणाम ये हो कि मेरे जैसे पराक्रमी शक्तिशाली एवं बलवान असंख्य जन्म ले। किंतु उसका यह वरदान उसकी मृत्यु और काल बना और उस काल का नाम था महाकाली। सप्तमात्रिकाओं के कई प्रयत्न के बाद भी रक्त बीज को उसके काल से भेंट नहीं करा पाए, किंतु इसके विपरीत उसका वरदान उसके लिए फलीभूत सा प्रतीत होने लगा। अर्थात वहाँ एक रक्त बीज नहीं बल्कि असंख्य रूप से कई रक्त बीज जन्म ले चुके थे। जब देवियों को कुछ समझ न आया तो वह भगवती जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा की ओर देखने लगी। इतने में ही भगवती दुर्गा ने एक स्वर में भगवती काली का आवाहन किया और कहा, हे देवी, आप चंड मुंड का विनाश करके चामुंडा रूप से विख्यात हुई है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस रक्त बीज से जन्मे असंख्य बिंब का अपने मुख के द्वारा भक्षण करें एवं इस महादैत्य को रक्तहीन करके इसका शीघ्र अति शीघ्र वध करें। भगवती दुर्गा का वचन सुनके माँ काली ने रक्त बीज के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया और यह युद्ध अत्यंत भीषण एवं घातक था, जिसको देख समस्त देवी देवता भी घबरा रहे थे। साथ ही भगवती काली के पराक्रम को देखते हुए उनकी जय जयकार भी कर रहे थे। निरंतर युद्ध के पश्चात भगवती काली ने रक्त बीज से उत्पन्न सभी दैत्यों का अपने मुख व जीभ के द्वारा भक्षण कर लिया गया। उसके पश्चात ही जब रक्त बीज रक्तहीन होने लगा, देवी ने सही समय पर उसका वध कर उसके वरदान को अभिशाप रूप में परिवर्तित कर दिया। आइए अब आपको हम दूसरा प्रमाण शिव महापुराण से देते हैं। जब शंखचूड़ नामक दैत्य ने सारे संसार में अपना आधिपत्य जमा लिया था, तब भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय ने उससे युद्ध किया। किंतु युद्ध अपनी स्तर से बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसे में भगवती काली का आगमन हुआ और वह शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए तत्पर हुई। भगवती काली और शंखचूड़ के मध्य भीषण व अत्यंत भयावह युद्ध हुआ। अग्निबाण, महेश्वर, वैश्व, रौद्र आदि प्रबल व शक्तिशाली अस्त्रों से युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु उसका वध असंभव सा प्रतीत होने लगा। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई और भगवती काली से कहा, हे देवी काली, इस प्रकार शंखचूड़ का वध निश्चित नहीं किया जा सकता, अतः आप अपने मुख व जीभ के द्वारा इस दैत्य का भक्षण करें, अन्यथा सृष्टि में त्राहिमाम मच जाएगा और आपके इन भीषण अस्त्र शस्त्रों से सिर्फ हानि ही हानि होगी। देवी काली वचन सुनते ही उसी रणनीति से शंखचूड़ से युद्ध करने लगी। शंखचूड़ द्वारा भेजे सभी अस्त्रों को मदिरा के भांति अपने मुख से निगलती रही। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अंत में वह दैत्य अति निर्बल अर्थात भगवती काली के द्वारा शक्तिहीन हो गया। जिसके पश्चात भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ का वध संपन्न हुआ। तो आपने देखा भगवती काली अपने मुख व जीभ को युद्ध में अचूक अस्त्र रूप में प्रयोग करती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह अपने मन में रक्त की लालसा रखती या फिर प्यासी है, बस आने वाले संकट को अपने काल रूपी मुख से भक्षण कर लेती है और पुनः शांति, धर्म एवं समृद्धि को स्थापित करती है। आशा करते हैं माँ काली के संदर्भ में ये जानकारी आपको अत्यंत पसंद व आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी।